नमस्कार, पालागी जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज़। जांजगीर चांपा विधानसभा, पामगढ़ विधानसभा और अकलतरा विधानसभा जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, तीनों के ही सीटों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज हम आपको पामगढ़ और जांजगीर चांपा के विधायक के रूप में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करवाते हैं। आइए सीधे चलते हैं जांजगीर चांपा कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप के पास। नमस्कार, पालागी जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल न्यूज़। बहुप्रतीक्षित कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा विधानसभा जो अब तक पेंडिंग में थी कांग्रेस के लिहाज से, वो अब सूची जारी हो गई है और जांजगीर चांपा विधानसभा से व्यास कश्यप जी का नाम फाइनल हो गया है। इस वक्त हमारे साथ व्यास कश्यप जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से अपने आप को विधानसभा में पाते हैं। व्यास जी, बताइएगा, आपका नाम फाइनल हो गया है जी, किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष आपके विपक्ष में? जी, सबसे पहली बात तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आभारी हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सभी का कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मैदान पे जो मुझे लाई है, तो मैं इस बात का भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ने जितना विश्वास मेरे ऊपर किया है उतना विश्वास यहाँ की जनता पर भी है और जनता का विश्वास जीत करके चाहे नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, रहने के लिए चंदेल जी है नेता प्रतिपक्ष, पर इस विधानसभा जो हमारा कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि में निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ जीत दिलाकर माननीय भूपेश बघेल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में जांजगीर चांपा की भी भूमिका इस बार रहेगी। ये थे व्यास कश्यप जी और वो अपनी बात रख रहे थे। देखते रहिए डीएस डिजिटल न्यूज़। चलेंगे पामगढ़, जहां शेषराज हरबंश कांग्रेस प्रत्याशी के लिए निर्धारित हुई हैं। नमस्कार, पालागी जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज़। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। उसमें जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा का भी नाम है। इसमें हरबंश जी हैं जो प्रत्याशी बनी हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में, जनता में, और वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। हम उनसे बात करेंगे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र में जाएंगी और किस प्रकार से क्षेत्र में समस्याएं हैं, उनका जो पहले उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनके प्राथमिकताएं क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हरबंश जी, ये बताएं कि पहले कि किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगी? सादर प्रणाम करती हूँ मैं आप लोगों को और क्षेत्र की जनता को, मेरे संगठन को, कांग्रेस कार्यकर्ता को, सबको, सारे शीर्ष नेतृत्व को। मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, सड़क। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बहुत कार्य किया इन 5 सालों में, फिर भी पामगढ़ विधानसभा में विधायक हमारी पार्टी का नहीं होने की वजह से और सत्ता पक्ष की पार्टी का विधायक नहीं होने की वजह से काफ़ी पीछे है विकास के दृष्टिकोण से। शिक्षा एक महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर समस्याएं हैं जेन्युइन। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है पामगढ़ विधानसभा में जिसमें यहाँ के हमारे पढ़े लिखे युवा बच्चों को यहाँ लोकल स्तर पे कोई कार्य मिल सके, कोई रोज़गार मिल सके। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। टेक्निकल शिक्षा के हिसाब से न सिर्फ पामगढ़ बल्कि जांजगीर चांपा जिला ही पिछड़ा हुआ है। उसके बारे में आप क्या कुछ करेंगी? यहाँ पर देवरघट्टा करके एक बड़ा पिकनिक स्पॉट जैसा है जिसके उसके लिए कुछ काम किया जा सकता है, तो उसके बारे में कुछ कार्य योजना आप बनाएंगी? जी ज़रूर, मुझे जनता जिता के लाती है तो सबसे पहले तो पामगढ़ को हमको बहुत सारे ऐसे सौगात देने हैं विधानसभा को, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है। और मैं 10 साल से क्षेत्र में लगातार संपर्क में हूँ जनता के, तो मैंने एक चीज़ पाया है कि यहाँ जगह बहुत है, लेकिन हमारे पास ना कोई कंपनी आई है बाहर से, ना अपने प्रदेश में कोई कंपनी, ना कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे युवाओं को हर कार्य के लिए जब वो कुछ रोज़गार
खोजते हैं अपने लिए तो बाहर उनको जाना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर मैं विधायक बन के आती हूँ तो कि पामगढ़ में ऐसा कुछ खुले, क्योंकि हर युवा के लिए संभव नहीं होता है कि वो बाहर जाएं और कार्य करें, क्योंकि घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। मदर फादर होते हैं, बुजुर्ग छोड़ नहीं पाते, पत्नी बच्चे होते हैं छोटे जिनको ले जाना संभव नहीं हो पाता, और ख़ुद के भी ऐसे बहुत सारे ये रहते हैं जिसके वजह से निकलना संभव नहीं हो पाता। तो मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। मैंने 10 साल में जो चीज़ें पाया है ये बहुत इसकी कमी है। प्लस हमारे जो बच्चे हैं कॉलेज के पीजी के, एक ऐसे ही है जिसके पीजी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, वो कॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर हों और बच्चे अपना इसी जगह पे उसका शिक्षा ग्रहण करें। हर सब्जेक्ट का वो लोग अपना अपने हिसाब से अपने रुचि अनुसार अपने विषय को चयन करें और यही शिक्षा ग्रहण करें। अंतिम सवाल, यहाँ पामगढ़ विधानसभा में आपके लिए चुनौती मुख्य क्या हो सकती है? यहाँ लगातार बसपा का विधायक रहता है जो कि पार्टी उसकी सत्ता में आती नहीं है, या भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सरकार है, किसे आप अपना मुख्य चुनौती समझती हैं? जनता इस चीज़ को समझ गई है कि जिसकी सरकार है उसको चुना जाए, और सरकार को इसलिए चुना जाए कि 5 साल में जो सरकार ने हमारा कार्य किया है हर घर के हित के लिए, हर वर्ग के हित के लिए, हर लोगों के लिए, उसको जनता बखूबी याद रखी है। और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है इतने सालों से। बीच में उन्होंने भाजपा को भी दिया था अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर, जनता ने बसपा को भी दिया है, कई बार से बसपा यहाँ पर आया है। लेकिन अब जनता चाह रही है कि अब की बार कांग्रेस को हम अपना प्रतिनिधित्व चुने, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि विकास के दृष्टिकोण में हम पीछे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। फिर सरकार ने बहुत कार्य किया है, उसको भी जनता आशीर्वाद के रूप में इस बार कांग्रेस को देना चाहती है। तो ये थी शेषराज हरवंश जी, उत्साह से, उमंग से लबरेज अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार, और पामगढ़ विधानसभा को लाइमलाइट में मुख्य धारा में लाने के लिए उत्सुक। मैं हूं दिलीप सिंह, देखते रहिए DS डिजिटल न्यूज़।